नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं ये सवाल जवाब का सिलसिला और लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है कल्पेश यादव ने। कल्पेश जी, आपने बताया कि आपकी उम्र है 30 साल की और 20 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपने कहा है कि आप पिछले 6 महीनों से मेरे वीडियोस देख रहे हैं और उन्हें देखकर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश की है। तो आपके पोर्टफोलियो में कौन-कौन से फंड हैं? एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड जिसमें आप 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2000, क्वांट मिड कैप फंड में 2000, एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 3000 और साथ ही एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में 1500 पर मंथ। और एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड में 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है, उसमें एसआईपी बंद कर दी है। और एनपीएस टीयर 2 में भी आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इनमें से क्या कोई स्कीम बंद करनी चाहिए। तो सभी स्कीम्स आपके पास में अच्छी हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। सिर्फ एसबीआई फोकस इक्विटी फंड जो है ये बेसिकली जो फोकस फंड होते हैं ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाले फ्लेक्सी कैप होते हैं एक तरह से। क्योंकि एक कंडीशन है कि इन स्कीम्स के पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं। और यदि हम बात करें एसबीआई फोकस इक्विटी की तो एज पर लास्ट डिस्क्लोजर 23 स्टॉक्स हैं, तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है। और आपके पास ऑलरेडी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है। मुझे लगता है कि आपको एसबीआई फोकस इक्विटी फंड से एसआईपी या ये कह सकते हैं कि आप चाहें तो इस स्कीम से एसआईपी बंद कर सकते हैं और इसकी जगह आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में अमाउंट बढ़ा सकते हैं। और या फिर जैसे कि 1500 है तो 500 पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में बढ़ा लीजिए और 1000 रुपीज़ आप एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है उसमें बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से लार्ज कैप में आपका पैसा बढ़ जाएगा, वो अच्छा होगा क्योंकि स्मॉल कैप में ऑलरेडी 3000 रुपीज़ है। और यदि आपको इससे कुछ खास लगाव है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड से तो ये नहीं कहूँगा कि फंड खराब है, आप इसके साथ बने रह सकते हैं। दूसरा आपने एक सवाल पूछा है कि आपको रेगुलर में करना चाहिए या डायरेक्ट में करना चाहिए। तो देखिए दोनों चॉइसेस हैं आपके पास। यदि आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प ले रहे हैं, चाहे वो सर्विस की बात हो या फिर एडवाइस हो किसी तरह की, तब आप बेशक रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर आपको इन्वेस्ट कराएगा तो रेगुलर प्लान में ही कराएगा। लेकिन यदि आप खुद से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं और आपको कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं है तो आप बेशक डायरेक्ट प्लान ले सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो आपने लिखा है कि आप 25,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी कर रहे हैं और स्मॉल कैप में आपको नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पर यदि मैं टोटल देखूँ जो आपने यहाँ पर बताया है वो 10,500 रुपीज़ है। तो 25 नहीं हो रहा है, तो इसके अलावा और कौन सी स्कीम आपके पास हैं वो भी आप ज़रूर बताएं, तो मैं आपको बता पाऊँगा कि एडिशनल स्कीम या फिर शायद आप इवन यदि मैं बात करूँ कि टीयर 2 में 1000 रुपीज़ तो भी ये 25 नहीं होते हैं। तो कौन सी स्कीम यहाँ पर मिसिंग है वो आप मुझे बता दें। बाकी मैंने आपको बता दिया कि सभी स्कीम अच्छी हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एसबीआई फोकस इक्विटी फंड से आप एसआईपी कैंसिल कर सकते हैं और उसकी जगह पर पराग पारिक और एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अमाउंट बढ़ा सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं अगला सवाल और ये सवाल पूछा है एच गुप्ता जी ने। तो गुप्ता जी, आपने बताया है कि आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं। बहुत खुशी की बात है कि ऑस्ट्रेलिया से आप सवाल पूछ रहे हैं और आपकी एज है 63 ईयर्स की और आपने साथ में मेरे काम को अप्रिसिएट भी किया है, सो थैंक यू वेरी मच। और लास्ट 3 to 4 मंथ से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो भी आपने कहा है कि मेरे वीडियोस देखने के बाद आपने शुरुआत की है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की। सो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आपके पोर्टफोलियो में स्कीम्स कौन कौन सी हैं? लार्ज कैप में निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, अच्छा निपॉन इंडिया, एचडीएफसी एंड महिंद्रा मैन्युलाइफ। आपके पास 3 लार्ज कैप फंड हैं। मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी और साथ ही एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, ये 2 स्कीम हैं। एंड लार्ज एंड मिड कैप में क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड है आपके पास। और फ्लेक्सी कैप में भी क्वांट लिखा है आपने, तो क्वांट फ्लेक्सी कैप हो गया।
पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड भी है और साथ ही निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड भी है। तो आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, आपके पास में 2 मिड कैप फंड्स हैं और आपने साथ ही लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। स्मॉल कैप आपके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं और नज़रिया आपका 5 से 7 साल का है, तो स्मॉल कैप को आप यहाँ पर स्किप कर लें। स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट तो ठीक है। तो फंड्स भी सारे अच्छे हैं, फंड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं एक्चुअली, क्योंकि आपने एक ही कैटेगरी के 2-3 फंड ऐसे ले लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 से 7 साल का नज़रिया है तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, आप यहाँ पर इन्वेस्टेड रह सकते हैं। और आप क्योंकि एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये सही है, तो आप इन स्कीम्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। और एक लास्ट बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत पिछले 3-4 महीने से ही की है और इस वक्त पर मार्केट में तेज़ी है, लेकिन क्योंकि आप तब एंटर कर रहे हैं जब एक अच्छी खासी रैली मार्केट में हो चुकी है, हो सकता है कि आगे आपको कुछ समय के लिए रिटर्न्स कम देखने को मिले या मार्केट में कुछ करेक्शन भी आए, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यदि आपका नज़रिया 5 से 7 साल का है तो आपको अपनी एसआईपी जारी रखनी है। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है नीता पांडे ने। नीता जी, आपने कहा है कि आपने जनवरी 2023 से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है और 29,500 पर मंथ की आप एसआईपी कर रही हैं और बेशक क्योंकि आपने 2023 में शुरुआत की है तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा हुआ होगा। और क्योंकि ये जो ईयर 2023 था काफ़ी अच्छा गया है इक्विटी मार्केट के लिए और आपके पास है क्वांट स्मॉल कैप फंड जहां पर आप 2000 रुपीज़ की एसआईपी कर रही हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2000, मिरे एसेट मिड कैप फंड में 2000, क्वांट मिड कैप फंड में 2000, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में 2000, टेम्पल्टन वैल्यू फंड में 2000, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में भी 2000 रुपीज़, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप में 3000, यूटीआई निफ्टी 50 फंड में 8500 और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 4000। तो लार्ज कैप में एक्सपोजर भी अच्छा है, स्मॉल कैप और मिड कैप भी आपके पोर्टफोलियो में और साथ ही आपके पास में बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी हैं, एक नहीं बल्कि 2 फंड हैं जो कि हाइब्रिड फंड्स हैं। तो पोर्टफोलियो में स्कीम ज़्यादा है, लेकिन यदि बात करें डाइवर्सिफिकेशन की तो वो भी अच्छा है। आपने हर तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपके पास माइक्रो कैप भी है। ध्यान रहे कि माइक्रो कैप फंड यदि आपने लिया है तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी लंबा होना चाहिए। माइक्रो कैप में वॉलेटिलिटी काफ़ी देखी जा सकती है। इस वक्त तो खैर आपने तेज़ी देखी है, लेकिन बेशक यदि मार्केट में गिरावट आएगी तो स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपका नज़रिया लंबा होना चाहिए और पेशेंस बहुत ही ज़रूरी है। आपने ये नहीं बताया कि आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, लेकिन ये समझ लीजिए कि इस तरह का जो पोर्टफोलियो है उसके लिए 10 ईयर्स या उससे अधिक समय का जो है नज़रिया हो, इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो बहुत लंबा हो, तो ये पोर्टफोलियो अच्छा माना जा सकता है। और अदरवाइज़ ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस एडवांटेज फंड हैं, लार्ज कैप फंड हैं, वो आपके 5 साल के जो इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं, फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनके लिए ठीक है और जो माइक्रो कैप है, मिड कैप है, उनके लिए आपका नज़रिया काफ़ी लंबा होना चाहिए। लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है धनिष्ठा पाल जी ने और आपने कहा है कि आपको 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करने एक लमसम में म्यूचुअल फंड्स में और 22 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है और आपने कहा है कि आपका ऑब्जेक्टिव है 6 करोड़ रुपए पाना 22 साल के बाद। यदि 4 लाख रुपए बढ़कर बन सकते हैं 6 करोड़ 22 साल में, इसका मतलब ये हुआ कि रिटर्न मिलना चाहिए आपको सालाना 25% से भी थोड़ा अधिक। यदि CAGR 25% से अधिक होगा तब ये 4 लाख बढ़कर 22 साल में 6 करोड़ बन सकते हैं। तो ये बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो गया। और यहाँ पर यदि हम जो अक्सर बात करते हैं कि इक्विटी में यदि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12% का CAGR लेकर चलना मेरे हिसाब से ये अनुमान सही है और 12% के CAGR पर 4 लाख रुपए 22 साल में बढ़कर हो सकते हैं करीब 48 लाख रुपीज़। और यदि हम ये माने कि यहाँ पर लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होराइजन है और 15% का रिटर्न एज्यूम कर लें फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन, तो भी
4 लाख रुपीज़ 22 ईयर्स में 15% के CAGR पर बनते हैं करीब 86 लाख रुपीज़। तो मेरे हिसाब से 4 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करके ये एक्सपेक्ट करना कि ये 6 करोड़ बनेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। और तो आप क्या कीजिए, आप 4 लाख रुपये ज़रूर इन्वेस्ट करें, लेकिन साथ में उसी स्कीम में आप SIP भी कर लें। तो या फिर जब जब पैसा हो तब टॉपअप करें, ताकि आप जो डिजायर्ड अमाउंट है उतना एक्यूमुलेट कर पाएँ। अब बात करते हैं स्कीम की, क्योंकि आप लंबे समय के लिए करना चाहते हैं। यदि आपको एक ही स्कीम में करना हो तो मैं कहूँगा कि आपको करना चाहिए मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट। और मल्टी कैप फंड में आप ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या एक्सिस मल्टी कैप फंड, इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही हालांकि आपने कहा है कि लमसम में इन्वेस्ट करना है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि पूरे 4 लाख आपको एक ही दिन इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, बल्कि आप इसे इंस्टॉलमेंट में करें, आप स्टैगर्ड मैनर में करें, तो ये शायद बेहतर रहेगा। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मिलन पाल ने। मिलन, आपने बताया कि आपके पास है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जहाँ पर 3000 रुपीज़ पर मंथ की SIP हो रही है। क्वाड स्मॉल कैप फंड में 3000, कोटक मिड कैप फंड में 2000, HDFC मल्टी कैप फंड में 2500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1500। इन सब स्कीम में SIP चल रही है। 10 साल के बाद आपको इन्हीं फंड से SWP करना है। आप ऐसा चाहते हैं कि इन्हीं स्कीम से आप SWP करें, तो फंड सही है क्या? देखिए, अगर आप SWP करना चाहते हैं 10 साल के बाद, इसका मतलब क्या हुआ? फिलहाल आपका ऑब्जेक्टिव है एक्यूमुलेशन, आप इन्वेस्ट करके बड़ी राशि इकट्ठा करना चाहते हैं। तो इस वक्त पर डेफिनेटली आप अग्रेसिव स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर पैसा बढ़े। लेकिन 10 साल के बाद जब आप SWP करेंगे, उस वक्त पर यदि कम जोखिम वाली स्कीम्स होंगी तो वो बेहतर होगा, ताकि मार्केट में यदि उतार चढ़ाव भी होता है तो आप जिन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे उस वक्त पर, जिनमें किया होगा, वहाँ पर कम जोखिम दिखाई दे। तो यदि हम बात करें एक्यूमुलेशन की इस वक्त पर, तो स्कीम्स अच्छी हैं, लेकिन आपका एक्सपोजर स्मॉल कैप में अधिक है। मुझे लगता है कि आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर कम करना चाहिए, और आप हो सके तो HDFC मल्टी कैप फंड में थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाएं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में बढ़ाएं, लेकिन स्मॉल कैप में थोड़ा कम करें, क्योंकि नज़रिया आपका 10 साल का है। और यहाँ पर जो पोर्टफोलियो में एक सही एलोकेशन होना चाहिए, उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है। तो आप मल्टी कैप में करें और साथ ही फ्लेक्सी कैप में आप एक्सपोजर बढ़ा लें। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि जब आप SWP करेंगे उस वक्त पर जोखिम कम होना चाहिए। तो उस वक्त जो टोटल अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा उसे आप स्विच कर लें किसी बैलेंस एडवांटेज फंड में या दूसरे किसी हाइब्रिड फंड में। तो उससे ये फायदा होगा कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट एक हाइब्रिड फंड में है, चाहे वो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड हो, तो वहाँ पर इक्विटी और डेट दोनों ही होंगे, जिससे पोर्टफोलियो को थोड़ी स्टेबिलिटी भी मिलेगी और वहाँ पर ग्रोथ की संभावना भी बनी रहेगी। तो ये होनी चाहिए रणनीति। तो अभी फिलहाल तो टाइम है एक्यूमुलेशन का, तो थोड़े से बदलाव के साथ मैं कहूँगा कि आपको इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। और आपके जो भी सवाल या सुझाव हों, आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।